हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए एक मल्टी शेड का बेबी का स्वेटर लेके आई हूँ। ये बेबी गर्ल, बेबी बॉय सभी के लिए बनाया जा सकता है स्वेटर। और ये स्वेटर मेरा जो है ये लगभग 1 साल से 1.5 साल के बच्चे का है। और इसमें मैंने नीचे से जो है कटिंग वाला बॉर्डर डाला हुआ है। फिर इसमें मल्टी शेड का यूज करते हुए इसको कंप्लीट किया है। ये पूरा स्वेटर मेरा एक पार्ट में बना हुआ है। इसमें हमें कहीं भी सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और इसमें सामने से तो ये फ्रंट ओपन है, बट इसमें स्लीव की कटिंग करते हुए इसमें स्टेप बनाए गए हैं इस स्वेटर में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमको ये स्वेटर कैसे बनाना है। ये देखिए, इस स्वेटर को मैंने स्टार्ट किया है टोटल 101 फंदों से। और ये इसमें 101 फंदों में 5 फंदे इस साइड पे और 5 फंदे हमारे इस साइड पे बटन पट्टी के लिए बने हुए हैं। और ये बीच में 91 फंदों से हमने ये डिजाइन डाली है। स्टार्टिंग करी है ये कटिंग वाले बॉर्डर से। इस बॉर्डर को बनाने का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर राइट साइड में इसका लिंक ओपन है, उससे देख के इसको बना सकते हैं। उसके बाद ये मैंने डिजाइन डाली और अब इसमें मैं जो है इस डिजाइन को कैसे बनाना है ये बताने जा रही हूँ। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट कलर से इस डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जब इसमें नेक्स्ट कलर लगाएंगे तो यहाँ से उल्टी साइड से ही इसमें कलर लगेगा। और 5 फंदे तो हमारे पट्टी के हो गए। उसके बाद जो भी कलर आप लगाइए यहाँ से लगाइए और उल्टी साइड से लगाने पे पूरी हमारी ये रो बिनाई की उल्टी चलेगी। पूरा हमें ये फर्स्ट रो जो इसकी हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हमें पूरा उल्टा ही कलर इसमें लगाते हुए पूरा सिलाई कंप्लीट करनी है। ये जब लास्ट में हम आएंगे तो लास्ट में हमारा इस साइड भी बटन पट्टी है, तो हमारा इस साइड के भी फंदे आप 5 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। बाकी के पूरी फंदे बिनाई के अकॉर्डिंग हमारी जहां तक जैसे बिनाई चलानी है वहां तक के फंदे हमें एक कलर से बिनने हैं। उसके बाद ये हमारी पट्टी अलग कलर से रहेगी। और अब हम राइट साइड पे आ गए। बिनाई की हमारी सेकंड रो है और राइट साइड है। तो राइट साइड में हमें चूंकि हमने स्टार्टिंग उल्टी साइड से करी, वो उल्टी सिलाई बिनी और राइट साइड भी हमारी इसमें पूरी उल्टी ही चलेगी। ये हमारी बिनाई की सेकंड रो राइट साइड है। ये भी हमें पूरा उल्टा बिनना है, ये भी उल्टा बिनना है। और इस बिनाई में जो हमारी रॉन्ग साइड है वो हर सिलाई में उल्टी ही चलेगी। और राइट साइड पे हमारा ये बिनाई चेंज होता रहेगा डिजाइन जब हमारी बनेगी, मगर इसमें उल्टी सिलाइयां जो हैं सब एक जैसी ही रहेंगी। तो अब यहां से मैं राइट साइड से ही इसको आप काउंट करिए। तो उल्टी सिलाई से आपने नया ऊन लगाया और सीधी सिलाई से इस बिनाई को स्टार्ट किया, तो ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी चलेगी और उल्टी सिलाई भी उल्टी चलेगी। उसके बाद जब राइट साइड की हम सेकंड रो पे आएंगे तो फिर हमारी बिनाई ये स्टार्ट होगा। ये देखिए, अब हम सीधी सिलाई पे आए तो 5 फंदे तो हम ऑलरेडी पट्टी स्वेटर की बना रहे हैं, तो पट्टी के हो गए। इसके बाद हमारा यहाँ से डिजाइन स्टार्ट होगा। तो अभी तक मैंने डिजाइन में उल्टी साइड पे उल्टी बनाया और सीधी साइड पे भी उसको उल्टा बनाते हुए बनाया। ये देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग है एक उल्टी धारी से करी है, इसलिए इसमें भी मैंने ऐसे बनाया। अब यहाँ पे हमारी सीधी साइड से हमारा बिनाई स्टार्ट होगा। तो बिनाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक फंदा सीधा बिना, पिंक कलर से, जो भी कलर आप लगाइए वो आपने एक फंदा सीधा बिना, ऊन को अपनी साइड को लाए और एक टर्न कराया ऐसे। देखिए, ऊन हमारा सीधा बिना है तो पीछे है, इसलिए इसको आगे लाए और ऐसे आगे से लाते हुए उल्टा बिना ऐसे। तो हमारा 1 2 3
4 4 उल्टे हो गए। ये फंदा हमारा यहाँ पे जो हमने आगे से बिना तो हमारी यहाँ पे एक जाली बन गई और 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। ऊन को पीछे किया और जो सीधा फंदा है इसको सीधा मतलब आगे को घुमाते हुए 2 फंदों का एक करा। 1 2 3 4 5 6 और जब 7वां फंदा हम बिनेंगे तो 7वें फंदे को भी 2 फंदों का एक करते हुए ऐसे आगे से ऐसे बिनेंगे, ऐसे। तो देखिए यहां से हमारा डिजाइन जो मैंने स्टार्ट किया, पहला एक फंदा सीधा बिना, फिर एक जाली बनाई, 4 उल्टे बिने, 4 उल्टे के बाद फिर यहाँ पे एक फंदा घटाते हुए एक फंदा घटाया तो 1 2 3 4 5 6, एक घटाने के बाद 6 सीधे बिने और 7वें फंदे को फिर 2 फंदों का एक किया। ये यहाँ पे हमने इसलिए घटाया क्योंकि एक फंदा मैंने यहाँ पे जाली बनाई तो इसका एक फंदा इस साइड की जाली का एक फंदा यहाँ पे घटाया और दूसरी जाली अब हम यहाँ पे फिर हमें बनानी पड़ेगी तो फिर उसका फंदा इस साइड पे घटाया। जब भी आप जाली बनाते हैं तो फंदे आपको बराबर ही रखने पड़ते हैं कि जो जहां भी आप बना रहे हो वहां उस हिसाब से बढ़ाते और घटाते रहें। तो हमारी ये जो बिनाई बेसिकली है 10 फंदों से स्टार्ट है। तो यहां से हमने जाली बनाई, यहाँ पे हमने खत्म किया। तो यहां से ये जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप जाली बनाइए तो एक फंदे को घटाना जरूरी होता है। तो हमने 7 फंदे सीधे बिने, उसके बाद फिर 4 उल्टे होंगे हमारे, 4 उल्टे और ऊन को अपनी ही साइड रखने दिया। अब हमको यहाँ पे 2 जालियां बनानी है। एक तो हमने सीधी जाली बनाई तो सीधा फंदा हो गया। उल्टी जाली पे जब भी आप उल्टी फंदे पे जाली बनाते हैं तो ऊन को अपनी साइड लाइए, इसको फिर से टर्न कराइए, तब जाली बनाइए। फिर हमारे 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ऊन पीछे किया, 2 फंदों का एक किया, ये हमको 7 करने हैं, 2 का एक किया, 1 बन गया, 2 3 4 5 6 और 7वें में फिर सामने से 2 फंदों का एक किया। ऊन को आगे किया और 4 उल्टे, 1 2 3 4। ऊन अपनी साइड रहने दिया, 2 जाली बनेंगी, एक जाली उल्टी की जाली, ऊन को ऐसे टर्न कराते हुए फिर जाली बनाई, 1 2 3 4। ऊन को पीछे किया, 7 फंदे, यही बिनाई हमारी पूरी रो ऐसे ही रिपीट होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे में 2 फंदों का ऐसे एक करा। ऐसे ये देखिए उल्टी साइड हमने इसमें उल्टी साइड हमारी पूरी चूकी बिनाई में उल्टी चल रही है तो उल्टी सिलाई हमने इसमें कंप्लीट कर ली। अब हम इसमें जब नेक्स्ट सिलाई पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग के फंदे तो ऐसे ही रहेंगे, और जहां से हमने डिजाइन स्टार्ट करी है तो हमें हमारी ये सेकंड रो है राइट साइड की, उल्टी साइड तो हमारी उल्टी ही रही। उल्टी साइड में जब हमने फर्स्ट रो स्टार्ट करी तो उल्टी रही, फिर सीधी साइड पे भी उल्टी रही। जहां से हमारी जाली बनी है उसके बाद से हमारा डिजाइन स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसमें जब सीधा बिनते हैं तो पहले मैंने एक सीधा बिना था, फिर जाली बनाई। अब हमारा देखिए एक सीधा और 2 सीधे, 2 सीधे होने के बाद उनको ऐसे किया। फिर चूंकि यहाँ पे जाली बनानी है जैसे मैंने फर्स्ट रो में बनाई है तो यहाँ पे फिर 4 फंदे फिर उल्टे बिनने हैं। ये हमारे 4 फंदे उल्टे हो गए, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बिनने के बाद ये देखिए हमारे यहाँ पे घटाने वाला फंदा है तो इसको हमने फिर ऐसे आगे को घुमाते हुए घटाया। तो हमारे यहाँ पे अब 1 2 3 4 और ये 5, पहले 7 फंदे हुए थे और हमारे अब ये 5 हो गए।
5 होने के बाद फिर ऊन अपनी साइड लाए और 4 उल्टे बिने, 1 2 3 और ये 4 उल्टे के बाद फिर यहाँ पे जाली बनानी है। तो एक जाली तो हम नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं। तो एक के बाद हमारे देखिए बीच के फंदे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर यहाँ पे हमें दूसरी जाली बनानी है उल्टी साइड से। फिर 4 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4। फिर 2 का 1 करते हुए यहाँ 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ऊन अपनी साइड किया, 4 उल्टे, 1 2 3 4, एक जाली बनाई और जाली के बाद एक फंदा हमारा तो जाली से आ गया, 1 2 और बीच में 3 सीधे हो गए और ये दूसरी जाली बनाते हुए 4 उल्टे बनाए। ऐसे ही हमको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो ये घटाने वाले फंदे हैं ये कम हो रहे हैं और जो जाली के बाद के फंदे हैं ये हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पूरी रो इसकी कंप्लीट करेंगे। एक बार हमारे यहाँ फंदा जाली से जो बढ़ता है वो यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमको पूरी ये सीधी सिलाई इसमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बिनाई में चलती है, तो उसको उल्टा ही बिना जाएगा हर सिलाई पे। देखिए बार बार हमको वही रिपीट करना है, 4 उल्टे, एक जाली, जाली के बाद हमारे 3 फंदे सीधे, अगेन दूसरी जाली, जाली बनाते हुए 4 उल्टे, फिर यहाँ पे घटाने हैं, 2 का 1 करते हुए हमें ये फंदे 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमारे ऐसे ही रिपीट होगा पूरा डिजाइन। ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट सिलाई पे अपनी आ गए हैं। तो यहाँ पे ये हमारी 1 2 जालियां बन गई है, हमारी यहाँ पे तीसरी जाली बनेगी। तो अब तीसरी जाली के लिए हमें एक फंदा सीधा हो गया, 1 2 और 3 फंदे हमारे सीधे हो गए और ये हमने 4 फंदे उल्टे बिने, 1 2 जाली बनाते हुए 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। और यहाँ पे जो हमारे फंदे घट के आ रहे थे, अब ये देखिए 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2 और ये एक हमारा इस साइड से घटेगा, ये हमारे 3 फंदे यहाँ पे आ गए। फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, एक जाली बनाई और अब हमारे यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हुए। अगेन दूसरी जाली बनानी है, 1 2 3 4, 4 उल्टे। पूरी सिलाई हमारी अब ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये हमारे 3 यहाँ पे बीच में घटाने वाले फंदे हमारे कम हो गए हैं, ये 3 हो जाते हैं, ये 3 हो गए और बीच में जो जाली से हमारा फंदा बढ़ रहा है वो हमारे फंदे बढ़ के ज्यादा हो जाते हैं। पूरी रो हमको ये अब ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए अभी हमारी बिनाई की जो है लास्ट रो है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है हमें। अब हमारे सीधे फंदे यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 हमारी चौथी जाली है, इसीलिए हमारे यहाँ पे 4 फंदे हैं और ये हमारी बिनाई की लास्ट रो है। तो मैंने इसको एक जाली बनाई, 1 2 3 और ये
4 उल्टे बिने। और जो हमारे यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं, हमारे सीधे वाले फंदे जो 7 से मैंने स्टार्टिंग करी थी, ये यहाँ पे 3 बचे हैं। तो इस 3 फंदों को, एक फंदे को सीधा ऐसे टर्न कराए, क्योंकि इसको हमेशा टर्न करा के ही बनाते, तभी हमारी ये ऐसे छोटी सी बन के आती है। और इन 3 फंदों का ऐसे सामने से हमने एक कर दिया, सीधा बिन दिया। 3 फंदों का एक करा, स्टार्टिंग में देखिए एक जाली बनाई, 4 उल्टे बनाए, 3 फंदों का एक किया, फिर 4 उल्टे बनाए, 1 2 3 और 4 उल्टे, और यहाँ पे एक जाली बनाई। और ये फंदे अब हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये यहाँ पे हमारे फंदे 7 फंदों से मैंने इसको नीचे से स्टार्ट किया था यहाँ से, तो ये हमारे अब यहाँ पे 7 फंदे हो गए। आप जब भी इस बिनाई को बनाइए तो जितने फंदे आपके यहाँ पे होते हैं उतने ही फंदे आपके यहाँ पे जो आपके बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पहले कम रहते हैं, 3 रहते हैं, तो फिर ये अब घटते घटते बढ़ते बढ़ते हमारे यहाँ पे 7 हो गए, और ये कम होते हुए यहाँ पे 1 हो गया। तो ये आप इसी हिसाब से इसको ध्यान रखिए कि आपको कितने फंदे कैसे बढ़ रहे हैं। कोई बीच में बिनाई गड़बड़ होगी तो आपका यहाँ पे फंदा कम और ज्यादा हो जाएगा। फिर हमारे 4 उल्टे हो जाएंगे और इन 3 फंदों को एक करेंगे, 3 फंदों का एक, 4 उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, और ये हमारे 7 फंदे बीच में सीधे रहेंगे। एक जाली बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 सीधे, और ये दूसरी जाली। तो ये हमारा यहाँ पे 4 जालियां बनती हैं और बीच में 7 फंदे हमारे सीधे होते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। और ये हमारा डिजाइन इसी तरीके से इस रो पे पूरी सिलाई हमको ऐसे ही कंप्लीट करनी है, और ये हमारी रो पूरी ऐसे ही चलेगी। और उल्टी सिलाई इस बिनाई में पूरी इस बिनाई में सारी रो हमारी जो है उल्टी नॉर्मल एक जैसी ही उल्टी चलती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। देखिए 7 सीधे के बाद हमको यहाँ पे जाली बनानी पड़ती है, और 4 उल्टे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे। पूरी रो हमको ऐसे ही कंप्लीट करनी है ये वाली। अब देखिए ये हमारा डिजाइन जो है 1 2 3 4 जालियों पे ही कंप्लीट होता है। 4 जालियां बन गई तो हमारा डिजाइन ये ऐसे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जब हम इस डिजाइन को यहाँ पे जब खत्म करेंगे, तो जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया था उल्टी रो बना के, वैसे ही इस डिजाइन को खत्म भी हमको पूरा ऐसे ही करना है। लास्ट रो जो इसमें एकदम चलेगी अब हमारी, तो ये हमारी उल्टी चलेगी। इसके बाद हम इसमें जब भी आप बनाइए तो दूसरा कलर लगाना हो मल्टी शेड से बनाइए, या एक ही कलर लगाना हो तो आप इसको फिर इसी पे इसके बाद इसको रिपीट कर दीजिए। तो ये हमारी पूरी उल्टी रो, ये सीधी रो हमारी पूरी उल्टी चलेगी। कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई हमारी नॉर्मल उल्टी चलेगी। और जो उल्टी साइड पे आएंगे, तो अगर आप मल्टी शेड में बना रहे हैं तो जो आप बेस का कलर लगाएंगे, अगर आप इसको मल्टी शेड से बनाते हैं तब आपको इसमें उल्टी साइड से डिजाइन बनानी पड़ती है। अगर आप इसको एक कलर में बनाना चाहें तो आप इसको सीधी सिलाई से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो ऐसे उल्टी बनाते हुए इसको स्टार्ट करिए। और अब इसमें जब हमारा कलर चेंज होगा, तो जो हमारा इसके बाद ये हमारी पूरी उल्टी से रो चलेगी। इसके बाद एक सिलाई उल्टी साइड से हम जो हमारा बेस का कलर हमने रखा हुआ है वो ऐसे सीधा उल्टा बिनेंगे, और सीधी सिलाई हमारी सीधी चलेगी। तो हमारा जो हमारा बेस का कलर है वो ऐसे एक रो इसमें सीधी उभार आती है। बाकी हमारा पूरा रो ये उल्टी सिलाई से ही कंप्लीट होगा। ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी कंप्लीट होने पे हमारा डिजाइन ये यहीं पे ओवर हो जाएगा।
देखिए ऐसे हमारा पूरा ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट उल्टी रो में आएंगे तो यहाँ से फिर नेक्स्ट कलर लगाएंगे और इसको हमको फिर ऐसे ही ऊपर तक इसको बिनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने इसको इतना बिना, ये हमारा यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक 9 इंच का हुआ है, ये पूरा 9 इंच का इतना हो गया है। इसके बाद अब यहाँ से हमको इसके पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि कैसे इसको हमें बनाना है। तो ये देखिए जब हम इसमें बनाएंगे तो मैंने यहाँ से फंदे स्टार्ट किए बिनना। पट्टी के फंदे तो इसमें जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उतने फंदे 5 तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये वाले जो मैंने नेक्स्ट कलर लगा रखा है तो इन फंदों को मैंने 16 फंदों तक बिनना है। उसके बाद बीच में हमें यहाँ से बॉर्डर भी इसके साथ चलाएंगे और फंदे यहाँ से हमारे इसी तरीके से आपको बिनने हैं। देखिए हमारे कितने 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16 फंदे हमारे हो गए। और इसके बाद हम यहाँ पे एक नेक्स्ट कलर लगाएंगे जो व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर का नेक्स्ट कलर को यूज करेंगे तो व्हाइट कलर लगाएंगे बॉर्डर के लिए। तो इसमें ये मैं लगाती हूँ और ये हमको बिनने हैं फंदे 14 फंदे हमको व्हाइट कलर से बिनने हैं उल्टे। 5 हमारी पट्टी के हिसाब से फंदे रहेंगे और 4 फंदे का हम इसमें शेप करेंगे, इसलिए हम 14 फंदे इसमें लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये हमारे 14 फंदे हो गए। इसके बाद से फिर हम यही वाला कलर लगाएंगे जो जिस कलर से हम डिजाइन बना रहे थे। ये अभी थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा क्योंकि इसमें कई कलर लगे हुए हैं, लेकिन जब इसको हम अभी अलग अलग 4 सिलाइयों के बाद इसके पार्ट को अलग अलग कर लेंगे तो ये बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। अब यहां से ये हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे हो गए। यहां से हमारी ये फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। 7 फंदे पट्टी के हैं इसमें, तो हमारे ये इतने फंदे हमारे 7 फंदे पट्टी के प्लस बीच के और ये इतने फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के हैं। और ये बीच के अब हम बैक पार्ट बिनेंगे। ये देखिए इसके ऐसे पार्ट डिवाइड हो गए। अब जब इसमें बिनेंगे, ये डिजाइन जब हम बनाएंगे तो यहां तक डिजाइन बनाएंगे। ये फंदे पट्टी के बनाएंगे, फिर बैक पार्ट का डिजाइन और फिर ये पट्टी। ये हम लगभग 3 सिलाइयों का 3 उल्टी जो रोज हैं हमारी, ऐसे हम इनको बिनेंगे। तो जब आप बिनाई को बनाएंगे, इस बिनाई को बनाएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे बनाना है, क्योंकि जाली थोड़ा कम ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से आप इसको बनाइए। ये हमने दूसरी जाली पे पहली जाली बनाई, अब हमको दूसरी जाली बनानी है। तो यहां से मैंने जाली बनाई 1 2 3 4, क्योंकि जाली जब जितनी जाली है उतने फंदे हमको कम भी करने हैं। यहाँ पे हमारे फंदे हो जाएंगे अब 5, एक फंदा घटाया, 2 3 4 और ये 5। फिर हमारे उल्टे फंदे रहेंगे 4,
तो यहाँ पे मेरे 3 उल्टे आ रहे हैं। तो इनके बाद ये हमारे 3 उल्टे हो गए और एक फंदा मैंने इस साइड पे भी घटाया हुआ है, तो इसके लिए भी जाली बननी है। तो हम यहाँ पे इसमें इस साइड पे जो मैंने फंदे घटाए हैं, यहाँ पे इनको नहीं घटाते हैं, ऐसे ये हमारे सीधे ही रहने देते हैं, बट इनको टर्न करा देंगे ऐसे। इस वाले फंदे को पहले बिन लेंगे, ये आगे ले आए, और इस वाले फंदे को जो हमारा दूसरा फंदा था उसको हमने इसको नहीं बिना सिलाई पे ऐसे करके आगे ले आए, और जो हमारा दूसरा फंदा है इसको हमने आगे से उल्टे बिन लिए। तो ये हमारे 4 हो गए उल्टे, और ये हमारा उल्टी साइड में इसको बिन लेंगे, सीधी साइड पे नहीं बिनेंगे। और ये फंदे पूरे उल्टे के उल्टे ही रहेंगे, पट्टी के हिसाब से रहेंगे ये। अगर आपको ये जाली में यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसमें धारी डाल के उल्टा बिन सकते हैं, या इसको एक कलर से भी बिन सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके फंदे कुछ बढ़ घट रहे हैं, क्योंकि जितने जाली जब भी जाली बनेगी तो उसका फंदा उसी हिसाब से घटना भी चाहिए, वरना फंदे कम होने लगते हैं। अब जब हम इधर की साइड की डिजाइन पे आएंगे, देखिए हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ये फंदे हम सब उल्टे कर देंगे। पट्टी के फंदे जो हैं हमारे यहाँ पे सारे फंदे उल्टे कर देंगे, जितने भी हमारे आ रहे हैं। ये एक जाली, 1 2 3 उल्टे करें, और 4 फंदे बिन लिए। और यहाँ पे अब हम इस साइड की जाली को नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही उल्टा बिन लिया। इस फंदे का इस साइड वाली दूसरी जाली को बनाएंगे खाली। ये जाली इधर बनाएंगे तो इसका फंदा हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए इधर की जाली नहीं बनानी है। और इस साइड पे एक जाली एक बनाते हुए डिजाइन को कंप्लीट करिए। ये मैं पूरी रो इसलिए बता रही हूँ जिससे आप इसको बनाइए तो फंदे आपके कम ना होने पाए। जिस इतने फंदे जितने मैंने रखे इस हिसाब से आप बना रहे हैं। ये हमारे फंदे कट गए और ये उल्टे हो गए 4 3 और एक 4। और यहाँ पे एक जाली बनाई, 1 2 3 जाली बनाई। और जब दूसरी जाली बनेगी तो एक जाली बनाई और इसी फंदे को 2 फंदों को एक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे उल्टे 3 फंदे हो गए। ये देखिए एक रो हमारी जैसी उल्टी दिख रही है, इसी तरीके से 2 रो और हम इसमें उल्टी बनाएंगे। उसके बाद इन फंदों को आपस में आगे और पीछे के पार्ट को घटाते हुए बंद कर देंगे। इसी तरीके से इधर का भी पार्ट बनाएंगे। अब इसमें देखिए हमें जाली 4 फंदे हैं, यहाँ पे हमारे फंदे घटेंगे तो एक जाली इस साइड पे बना लेंगे और एक जाली इस साइड पे बनाते हुए फंदों को घटा लेंगे पूरा। और उल्टी रो भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये इसमें देखिए हमारी यहाँ पे 1 2 और 3 उल्टी रोज कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद जब हम इस सिलाई पे आए तो हमें यहाँ पे हमें उल्टी रो चलानी है। तो इसमें देखिए यहीं से हम इसके फंदे अब कम करेंगे। तो ये तो हमारे फंदे एज इट इज हो जाएंगे जैसे हमारे चल रहे हैं। पट्टी के फंदे तो ऐसे ही रहेंगे और ये वाले फंदे हम उल्टे बिनेंगे। जो हमारे जितने भी फंदे यहाँ पे हैं वो तो उतने ही रहेंगे, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे ही उल्टे हमारा डिजाइन यहाँ से कंप्लीट हो रहा है।
तो ये फंदे भी हमारे चूंकि जैसे कि नीचे से हम बिनाई स्टार्ट करते हुए चले आ रहे हैं उल्टी रोज में, तो ये रो जहां तक हमारा व्हाइट बॉर्डर बना है वहां के पार्ट अभी यहीं से घटा देंगे फंदे, तो ये उल्टे रहेंगे। ये हमारे जो कलर आप यूज कर रहे हैं उस कलर से उल्टे हो गए। फिर उसके बाद जो व्हाइट कलर है इससे भी हमको चूंकि उल्टा ही बिनना है, तो हमने यहाँ पे बिने 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे ये पट्टी के रखने हैं, इसलिए मैंने 5 उल्टे बिने। और ये जो इस साइड की भी पट्टी के 5 फंदे छोड़ेंगे और ये 4 फंदों को हमें घटाना है। तो इन 4 फंदों को इस साइड से भी नहीं घटाएंगे, यहाँ 4 बिन लेते हैं, 1 2 3 और 4 ऐसे बिन लिए। और ये 5 फंदे पट्टी के छोड़ दिए, यहीं से सिलाई टर्न कराई और ये 4 फंदे घटा दिए, 1 2 3 और ये 4। अब हमारे यहाँ पट्टी के फिर 5 फंदे बच गए, तो इसमें मैंने 5 फंदे तो उल्टे। अब यहाँ से ये फंदे हमको नहीं बिनने हैं, इसको आप अलग सिलाई में रख लीजिए और यहाँ से बिनना स्टार्ट करिए। तो ये हमारे 5 फंदे पट्टी के उल्टे हो गए और ये रो हमको पूरी उल्टी चलानी है। जैसे कि नीचे से डिजाइन हमारा ये उल्टा चल रहा है, इसलिए उल्टी रो भी इसमें चलानी है। और इन 2 फंदों को एक कर दिया, यहां से बाजू के जो बॉर्डर है उसके बगल से हमारा एक फंदा हर सिलाई पे घटेगा। तो ये हमारी तो उल्टी रो हो गई, और उल्टी रो से ही घटाएंगे क्योंकि इसमें उल्टी साइड से ही घटेगा। बाकी की हमारी रो पूरी ये एज इट इज उल्टी चलेगी। ये देखिए हमारा ये ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हमको इधर के फंदे तो ऐसे ही छोड़ देने हैं और ये पार्ट सिर्फ बिनना है। ये पोर्शन बिनेंगे जैसे हम नॉर्मल स्वेटर में गले का फंदा इस साइड से कटाते हैं, वैसे ही हमको ये हर सिलाई पे, हर उल्टी सिलाई पे 5 फंदे पट्टी के रोकने के बाद एक फंदा घटाना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट रो में घटाया, उसके बाद फिर सिलाई को यहीं पे टर्न कराएंगे और ये फंदे तो हम व्हाइट तो हमारा चूंकि पट्टी बनेगा तो हमारा पट्टी का फंदा रहेगा, तो व्हाइट तो हमें बिनने ही बिनने हैं। ये हमारे 5 फंदे हो गए व्हाइट के और 5 फंदे व्हाइट हमारे पट्टी के हो गए। इसके बाद आप जो कलर लगाएंगे वो कलर लगाते हुए यहां से हमको फिर से डिजाइन स्टार्ट करनी है, प्लस हमको यहाँ पे फंदे घटाने भी हैं। अब इन 2 फंदों का फिर से एक किया ऐसे, और बाकी फंदे हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। दोनों साइड हमारी पट्टी चलेगी और बीच में हमारी ये डिजाइन चलेगी, और हर सिलाई पे हमें उल्टी साइड से एक एक फंदा कम करना है। और ये फंदे ऐसे ही कम करते हुए हमें इसको ऊपर तक बिनना है पूरा। तो हमारा ये जो पट्टी चल रहा है गले का, ये हमारा पूरा सीधा चलेगा और साइड की पट्टी से हमारा यहाँ पे शेप आएगा। ये देखिए इसमें जहां से हमारा ये बाहा का फंदा अलग हुआ है वहीं से हमारा ये शेप ऐसे वी शेप में आएगा और ये हमारा ऐसे बनेगा। आप इसमें डिजाइन अगर आप बना पाए तो डिजाइन भी बनाते हुए बना सकते हैं, या इसमें सिर्फ प्लेन बनाइए या उल्टी रो ही बना दीजिए, सीधी रो बनाइए, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपको बिनाई यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको प्लेन भी ऊपर तक बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो इसको ऐसे ही ऊपर तक बिनना है हमको। ये देखिए इसको ऐसे बिनते हुए आए और ये ऐसे यहाँ पे हमारा वी शेप में आ गया। और ये हमारा एक हमारा जो ये डिजाइन है, एक डिजाइन का पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।
इसके बाद हमारा यहाँ पे टोटल जो फंदे हो गए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे ऊपर हो गए टोटल। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे इसमें नेक्स्ट कलर हमें लगाना है, मगर उसको हम नहीं लगाएंगे और इसको हम ऐसे ही बिनेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट रो इसमें आएगी, ये तो जैसे नीचे से बिनते हुए आए हैं वैसे ही आएगी। एक सिलाई इसमें हम सीधी बनाएंगे, ये ऐसे बिना, और ये वाली सिलाई तो डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारी सीधी ही चलेगी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सारी सिलाइयां बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारा यहीं पे इसको हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हमारा इसको नहीं बनाना है, इसलिए हमारी लास्ट रो है और इसको बहुत जरूरी रो है हमारी देखनी है। बीच के फंदे सीधे, पट्टी के फंदे हमारे ये उल्टे रहेंगे। ये हो गए। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट सिलाई पे आएंगे तो हमको ये पूरी रो उल्टी करनी है, और जैसे हमने एक एक फंदा हर साइड से हर सिलाई पे घटाया था, वैसे ही हमको इस पे भी घटाना है ऐसे। और एक फंदा ये घटाया और बाकी के उल्टे बिने। इसी तरह ये हमें 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है और एक एक फंदा बाहां की साइड पे ही घटाना है, तो बाहां की साइड में घटाएंगे। जब 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनेगा तो हमारा ये यहाँ पे टोटल फंदे हो जाएंगे 16, और 16 फंदों तक हमको इसको ऊपर ऐसे ही बिनना है। ये हमारा ऊपर अब इसकी लंबाई इतनी इसमें सही है, तो इसको यहीं से अब हमको बस 4 सिलाइयों का बॉर्डर करते हुए इसको खत्म करना है। और ये हर सिलाई पे घटाएंगे तो हमारे जो फंदे पूरे 16 हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए पूरा हमारा ये ऐसे कंप्लीट होके आ गया। ये हमारी इसमें 1 2 3 4 उल्टी रोज हो गई और ये फंदे हमारे 16 हो गए यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ से इन फंदों को है जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के फंदे बंद करेंगे और 5 फंदे रोक देंगे। बाकी के हमारे 11 फंदे ये बंद हो जाएंगे। तो फंदे बंद करने के लिए नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं इनको वैसे ही बंद करेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3, और हमारे लास्ट के पट्टी के फंदे बचेंगे और इनको ही हमें रोकना है। और इस पट्टी के फंदे जो 5 रोकेंगे इन्हीं से हम साइड की पट्टी बनाएंगे। और वो पट्टी हम ऊपर तक बिनेंगे पूरा। ये हमारे अब ये 5 फंदे जो बने इन बचे इनको हम ऐसे ऊपर तक बिनेंगे। ये लगभग 2 इंच की पट्टी इसमें बनाएंगे ऐसे 5 फंदों से। जैसे गले की पट्टी नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही इसको बस उल्टा उल्टा बिनते हुए ऊपर तक हमको इसको ऐसे उल्टा उल्टा बिनना है। बस इन 5 फंदे की पट्टियों को ऊपर तक बिनना है, बाकी के फंदे नहीं बिनने हैं। और इसी तरह हमें इसका बैक पार्ट और सेकंड पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए हमारा ये ऐसे बिन के तैयार हुआ। ये हमने इतनी लंबी पट्टी बना ली। ये लगभग 3 इंच की पट्टी है और ऐसे फोल्ड होने पे ये ऐसे आता है। तो ये हमारा तो एक पार्ट हुआ, और जो हमने इसका बैक पार्ट बनाया है वो हमारा ऐसे बना हुआ है। इसमें भी ऐसे फंदे घटाते हुए आए।
और इसमें पट्टी यहीं पे दोनों साइड पे रोक दी, क्योंकि यहीं पे हमको पट्टी को अटैच कराना है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंट का दूसरा पार्ट है। तो हमारे सारे पार्ट इसमें ऐसे कंप्लीट हो गए हैं। तो जब हम इस पट्टी को जब बन जाएगी, हमारी पूरी इतनी हो गई, इसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर आप उल्टी रोज गिनते हैं तो ये 15 उल्टी रोज हैं। और वैसे ये नियर अबाउट 2.5 से 3 इंच को तक आप इसको बनाइए। ये जब भी आप बनाइए तो बेबी के स्वेटर में गले के हिसाब से भी आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना आपको गला रखना है। उसके बाद इस पट्टी को, ये जो हमने बैक पार्ट की पट्टी बनाई है, इसमें अटैच करा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो जैसे हम शोल्डर के फंदे जोड़ते हैं वैसे इन फंदों को जोड़ेंगे, और इस फंदों को हम इसमें से इसको यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं पीछे, जिससे हमारा जो ऊन की फिनिशिंग है वो सही से आए। ये ऐसे हमारी पट्टी जुड़ेगी। आप इसको ध्यान रखिए, जब भी जोड़िएगा दोनों पार्ट्स ये अंदर सीधे पार्ट्स अंदर होने चाहिए, वरना फिर आपको खोलना पड़ सकता है। और इन दोनों फंदों को जैसे हम शोल्डर को फंदे अटैच कराते हैं वैसे हमें जोड़ने हैं। देखिए जैसे हम शोल्डर को जोड़ते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें जोड़ना नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी शोल्डर के फंदों को हम ऐसे ही जोड़ते हैं। ये देखिए हमारा ये पूरा ऐसे कंप्लीट होके आया, और यहीं से हमको ऊन को कट करना है। ये हमारा इसमें अटैच हो गया। ये हमारा ऐसे पार्ट बन के आया इसमें, और जो इसका शेप है वो ये ऐसे आया। इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट भी अटैच कराएंगे। ये देखिए इसमें मैंने ऐसे दोनों कंधे जोड़ दिए, और इसका फाइनल लुक जो बन के आता है वो ये ऐसे आता है। ये हमारा ऐसे बन के आया। ये हमारे इसमें स्टेप आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़े और छोटे भी कर सकते हैं। और ये देखिए ऐसे पूरा हमारा इसका है साइज इसका। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। थैंक यू।